वेलकम टू टेस्ट एग्ज़ाम। दोस्तों आज जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 30/9/2022 को, उसका आंसर किया आ गया है। अगर आपने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है तो आंसर की से अपना मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है अपकेंद्रन। दूसरा क्वेश्चन था, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांच या शीशा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति। चौथा क्वेश्चन था, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन था, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने। छठा क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो नियम। सातवां क्वेश्चन है, अपेक्षिक का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव कहते हैं। नौवां क्वेश्चन था, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 10वां क्वेश्चन था, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत नियम में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। 11 नंबर का क्वेश्चन था, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 12 नंबर का क्वेश्चन था, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, इसको प्रगलन कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। 14 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन था, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। 16 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो उपर्युक्त में से नहीं, यानी इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 17 नंबर का क्वेश्चन था, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक। 18 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, यानी दोनों सही है। 19 नंबर का क्वेश्चन था, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का निम्न में से मीथेन जो है, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रमुख है। दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसियम। 21 नंबर का क्वेश्चन था, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण मृदोभिद्दी, यानी हेलोफाइट्स। दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन था, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित पौधों में कवक नहीं पाया जाता है। दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन था, परागकण की सुपरिभाषा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा परागकण का पराग के सर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। 24 नंबर का क्वेश्चन था, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा। 25 नंबर का क्वेश्चन था, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अनावृतबीजी। दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन था, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? स्कर्वी, थायमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन था, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। 28 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। दोस्तों 29 नंबर का क्वेश्चन था, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन था, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन था, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये जापान के शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 33 नंबर का क्वेश्चन था, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन था, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था। दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन था, हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भूटान में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन था, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। दूसरा है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है। दोस्तों 38 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। दोस्तों 39 नंबर का क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला आर्कटिक एम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस। दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। 41 नंबर का क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हर घर दस्तक अभियान। दोस्तों 42 नंबर का क्वेश्चन है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एकनाथ शिंदे। दोस्तों 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। 44 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राजस्थान का कलराज मिश्र सही है, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन सही है, पश्चिम बंगाल का सत्यपाल मलिक ये सही नहीं है, और गुजरात का फागू चौहान ये भी सही नहीं है, ये बिहार के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। दोस्तों 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? खबरों में नज़र आने वाली एला वेनिल वाला रिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दीप श्रेष्ठ। दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के वर्तमान में राज्य में शहरीकरण स्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15.3%। दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेश तिवारी। दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी। दोस्तों 55 नंबर का क्या हो जाएगा? सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश है, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी। तो बिहार का राज्यपाल क्या हो जाएगा? फागू चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। दोस्तों 56 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शराबबंदी से। दोस्तों 57 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दोस्तों 58 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। दोस्तों 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दोस्तों 60 नंबर का क्वेश्चन है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। 61 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा
कहाँ आयोजित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी। दोस्तों 62 नंबर का क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 263 नंबर का क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। 264 नंबर का क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेरा। दोस्तों 65 नंबर का क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। 68 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 70 नंबर का क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपियर। दोस्तों 71 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1872। दोस्तों 72 नंबर का क्वेश्चन है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। 73 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। दोस्तों 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। 75 नंबर का क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीवक। दोस्तों 76 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बख्तियार खिलजी। दोस्तों 77 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। दोस्तों 78 नंबर का क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। 79 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 80 नंबर का है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी। दोस्तों 81 नंबर का क्वेश्चन है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। 82 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक परत के नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 83 नंबर का है, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है W.M. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजने वाली चालीसा कुद्र 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों 85 नंबर का क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 86 नंबर का क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। दोस्तों 87 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 नंबर का आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। यानी भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। दूसरा है वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा है बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा। दोस्तों 89 नंबर का क्वेश्चन है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसर। 90 नंबर का क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। दोस्तों 91 नंबर का क्वेश्चन है अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेपानगर। दोस्तों 92 नंबर का क्वेश्चन है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रानीगंज। दोस्तों 93 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भारत की जनगणना 2001 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भील। दोस्तों 94 नंबर का क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 95 नंबर का क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो ये सभी को लगभग पता होगा कोसी नदी को। दोस्तों 96 नंबर का क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। तेल्हार कुंड तैमूर में अवस्थित है। दोस्तों 97 नंबर का क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनवार झील। 98 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 98 नंबर का क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमुई। 99 नंबर का क्वेश्चन है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भागलपुर। 100 नंबर का क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 51.50%। दोस्तों 101 नंबर का क्वेश्चन है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 788। 102 नंबर का क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितनी भी बार, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर का है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3। 104 का है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा श्री MC सेतलवाद, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का क्वेश्चन है यदि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 106 नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 107 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2026। 108 नंबर का क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षण है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्याय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 109 नंबर का है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग गठित करती है। दोस्तों 110 नंबर का क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 नंबर का अभी आंसर कंफर्म नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 है
निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। संयंत्र और मशीनरी का उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। दोस्तों 113 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुओं का निर्माण। 114 नंबर का क्वेश्चन है 114 नंबर का क्वेश्चन है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। 115 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों 116 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निवेश। दोस्तों 117 नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11.7%। दोस्तों 118 नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1.7%। 119 नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 109.5 मिलियन टन। दोस्तों 120 नंबर का क्वेश्चन है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। दोस्तों 121 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 122 नंबर का क्वेश्चन है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा, मुंगेर, पटना। दोस्तों 123 नंबर का क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश डैश होने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3.47%। दोस्तों 124 नंबर का क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के लिए वायु मार्ग। 125 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। दोस्तों 126 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफार खां। 127 नंबर का क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। दोस्तों 128 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों 129 नंबर का क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइकल ओ ड्वायर। दोस्तों 130 नंबर का क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों 131 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1931। दोस्तों 133 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में लाहौर में। दोस्तों 134 नंबर का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश डैश दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज द्वीप।
135 नंबर का क्वेश्चन है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों 136 नंबर का क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। दोस्तों 137 नंबर का क्वेश्चन है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों 138 नंबर का क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। दोस्तों 139 नंबर का क्वेश्चन था, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली। 140 नंबर का क्वेश्चन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1946 ईस्वी में। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है 141 नंबर का, तो आप लोग बना के देख लीजिएगा। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शस्सी को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 240 रुपये प्रति दर्जन। 142 नंबर का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 143 नंबर का क्वेश्चन है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकंड में। दोस्तों 144 नंबर का क्वेश्चन था, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? पूर्वाह्न 10:48। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 145 नंबर का क्वेश्चन था, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, 5:27.3/11। दोस्तों 146 नंबर का क्वेश्चन था, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना दिन? 30 दिन। 147 नंबर का क्वेश्चन था, 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5। दोस्तों 148 नंबर का इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 60 और 40। वे दो प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी है जिनका गुणनफल 24 से और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा। 149 नंबर का क्वेश्चन है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, 7। दोस्तों 150 नंबर का क्वेश्चन था, 70 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 किग्रा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए।